अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लैब है लैब नंबर 6 जो कि है फिक्स्ड एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑफ बीजेटीज। तो सबसे पहले कि हम बायसिंग क्यों करते हैं बीजेटीज की। तो बायसिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इस ट्रांजिस्टर का क्यू पॉइंट सेट करने के लिए इसकी कुछ करंट्स और वोल्टेजेस की लिमिट सेट करनी होती है कि ये सेटिंग करने के लिए कि ये किस वोल्टेज और किस करंट पर ऑपरेट करेगा, इसका क्यू पॉइंट क्या होगा, उसके लिए हमें इसकी बायसिंग करनी पड़ती है। क्योंकि इस ट्रांजिस्टर की जो कलेक्टर मीटर करंट्स और जो बेस और कलेक्टर के जो वोल्टेजेस हैं वो इसकी बायसिंग पे ही डिपेंड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले आज दो किस्म की बायसिंग देखेंगे, फिक्स्ड वोल्टेज फिक्स बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। तो जो सबसे पहले फिक्स बायस है, ये इसमें हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं जिसमें हम इसको फिक्स करके इसके क्यू पॉइंट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत बीटा की वेरिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं इसके वोल्टेजेस में। तो ये इसलिए ये इतना कारआमद नहीं होती ये वाली फिक्स वोल्टेज डिवाइडर बायस, फिक्स बायस। तो उसके लिए हम जो एनालिसिस, सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करेंगे मैनुअली और फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले इस सर्किट पे इसका जब IB अगर हमें फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है IB जो होगा वो इस RB में से भी पास हो रहा होगा और RB से जो करंट पास हो रहा है वो इसके VRB डिवाइडेड बाय RB है। तो और VRB हम फाइंड कर सकते हैं VCC माइनस VB के ज़रिए से। और उसके बाद हमें अगर IC फाइंड करना है तो IC हमें पता है कि वो RC में से फ्लो कर रहा है, तो हम RC में से अगर जो करंट फाइंड कर लेंगे वही IC होगा हमारे पास। तो VRC जो इसके अक्रॉस वोल्टेज हैं डिवाइडेड बाय RC, तो ये हमारे पास आ जाएगा IC। लेकिन इसको हमें VRC को प्रैक्टिकली फाइंड करना होगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता VC की या VCE की, ठीक है। या फिर हमें बीटा पता होना चाहिए, या तो हमें VCE पता होना चाहिए या बीटा पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बीटा फाइंड करते हैं कि बीटा फाइंड करने के लिए हमने ये जो प्रैक्टिकली IC फाइंड किया है उसको डिवाइड कर देंगे इस IB से, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। उसके बाद हम इसी बीटा को आगे एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ सिर्फ फिक्स बायस में ही करेंगे क्योंकि जो फिक्स बायस का बीटा है वो चेंज होता रहता है, जबकि दूसरे वोल्टेज डिवाइडर बायस और दूसरी बायसिंग्स में जो बीटा होता है वो उसमें इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं उसके फ्लक्चुएशन से क्यू पॉइंट में इतना फ़र्क नहीं आता। तो इसके बाद हम इसका जो सेकंड टास्क करेंगे उसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इस टास्क में हम इस टास्क को 2N3904 से भी करेंगे और 2N4001 से भी करेंगे। क्यों, इन दोनों में क्या फ़र्क, ये दोनों ही BJTs हैं लेकिन इनके कुछ कंस्ट्रक्शन का फ़र्क है, कुछ बीटा का फ़र्क है, करंट गेन का, जिसकी वजह से इनकी वैल्यूज़ में कुछ डिफरेंस आएगा। हम वो डिफरेंस भी फाइंड करेंगे और दोनों का प्रैक्टिकली इनके वोल्टेजेस और करंट्स भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम जो सेकंड टास्क करेंगे, हम सेकंड टास्क पे आते हैं। सेकंड टास्क हम करेंगे वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन का। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की होती है जिसमें हम एक वोल्टेज बेस पर वोल्टेज डिवाइडर लगाकर करंट इसको देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर कैसे, ये R1 और R2 इन दोनों के मिड से हम बेस को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे इसके वोल्टेज को हम R2 और R1 के ज़रिए से सेट कर सकते हैं VB को। तो और इसके मीटर और कलेक्टर पर भी हमने रजिस्टर लगाया हुआ है। तो सबसे पहले इसका अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले इसका VB फाइंड करेंगे। तो VB कैसे फाइंड करेंगे कि VB के लिए हम इस ब्रांच पर सिंपल VDR लगा देंगे इस जगह पर,
तो इस जगह पर VDR लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय VCC, क्योंकि हमने ऊपर VCC अप्लाई किया है। और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका VE यानी कि इस RE के क्रॉस वोल्टेज। अच्छा, अब VE कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास अब VB आ गया है, ठीक है, और हमें पता है कि VBE जो होगा वो क्योंकि एक PN जंक्शन है तो VBE की वैल्यू हमेशा सिलिकॉन के पोटेंशियल बैरियर के बराबर होगी। तो वो वैल्यू आपको पता है 0.7 होती है, 0.6 से 0.7 के दरमियान होती है। तो हम VBE को 0.7 ले सकते हैं और इसको VB में से माइनस करेंगे तो हमारे पास VE आ जाएगा। तो हमारे पास VE की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम IE को फाइंड करेंगे। IE को फाइंड करने के लिए हम VE डिवाइडेड बाय RE, क्योंकि हमारे पास इसके क्रॉस वोल्टेज है तो इसमें से हम करंट फाइंड कर लेंगे। जो RE में से करंट फ्लो होगा वही इसका IE होगा। अच्छा, अब हमने क्योंकि फाइंड करना है हमने IB, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि इस जगह पर इस R1 में से कितना करंट आ रहा है और इस R2 में कितना करंट जा रहा है। क्योंकि हम अगर R1 में से करंट फाइंड कर लें और फिर उसको उसमें से माइनस कर दें R2 का करंट, तो बाकी जो करंट बचेगा अकॉर्डिंग टू KCL करंट लॉ के मुताबिक जो इस ब्रांच में करंट होगा वो इसके और इसके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो हम उसके लिए सबसे पहले I1 में से करंट फाइंड करेंगे जो कि R1 में से फ्लो हो रहा है। उसके लिए हम VR1 जो कि बराबर होगा VCC माइनस VB डिवाइडेड बाय R1 करेंगे, और फिर फाइंड करेंगे I2 जिसके लिए हम VR2 डिवाइडेड बाय R2 करेंगे जो कि VB डिवाइडेड बाय R2 के बराबर होगा। अब हमें I1 और I2 का पता चल गया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके हमारे पास IB की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद IC जो है, IC फाइंड करने के लिए हमारे पास IE है, हमारे पास IB है, तो हम इससे इजीली IC फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो IE होता है वो IC और IB का सम होता है, क्योंकि जो करंट इधर से IC से आ रहा होता है और जो IB से आ रहा होता है वो दोनों प्लस होके इधर IE से जाते हैं। तो हम इन दोनों हम IE माइनस IB करके IC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं VCE पे, इसके कलेक्टर और मीटर के दरमियान में वोल्टेज डिफरेंस पे। जो इन दोनों के दरमियान में वोल्टेज डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा VCC सप्लाई वोल्टेज माइनस इस RC के क्रॉस वोल्टेज, इस RE के क्रॉस वोल्टेज। तो अगर हम VCC में से इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमें इस VCE मिल जाएगा, इस कलेक्टर और मीटर के दरमियान में वोल्टेज। तो हमने ये VCE फाइंड कर लिया। और VC जो होगा इस नोड पर वोल्टेज VC, वो हम VCE प्लस VE इस कलेक्टर मीटर का वोल्टेज प्लस इस RE के क्रॉस वोल्टेज को हम सम करने से VC को भी फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ एनालिसिस करने के बाद पेपर पर, तो हम इसको अब शिफ्ट करेंगे प्रैक्टिकली। तो हम प्रैक्टिकली भी ये सारी चीज़ें मेजर करेंगे, VB, VE और VCE और VC, जिससे हम फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं IC, IB और IE। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करेंगे, प्रैक्टिकली भी मेजर करेंगे, और हमने ये वैसे भी अपने कैलकुलेशंस के जरिए से भी इसको कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये काम हम 3904 के लिए भी करेंगे, फिर उसके बाद 3904 को रिप्लेस कर देंगे 4401 को। अच्छा, अब सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि इसके कलेक्टर, मीटर और बेस जो हैं वो सेम उसी पिन्स पर हैं, इसलिए हमें सर्किट को बिल्कुल मॉडिफाई किए बगैर हम 3904 को 4401 से रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो अब रिप्लेस करके हम इसकी भी सेम वही वैल्यूज मेजर करेंगे और फिर उनसे कैलकुलेट करेंगे, सही वही एनालिसिस उसके लिए भी करके, तो हम इन दोनों की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे। तो अब ये टास्क भी हमारा हो जाएगा इस तरह से। ये टास्क इस टास्क को करने के लिए भी हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। तो अभी हमारा लेक्चर एक बार फिनिश हो गया, तो अब हम प्रैक्टिकल टास्क की तरफ जाते हैं। तो अब हम ये आ गए हैं फर्स्ट टास्क की तरफ अपने।
तो इसके लिए सबसे पहले हमने अगर बीटा फाइंड करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे हम पहले देख लेते हैं कि इसका VBE कितना आ रहा है। VBE जो कि पी एन जंक्शन पे हमारा 0.7 के करीब आना चाहिए, तो ये 0.68 आ रहा है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा VRC कितना आ रहा है। VRC हमारा आ रहा है 8 के करीब 7.95, ठीक है। तो ये भी हमने वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। VRC की वैल्यू आ गई तो इससे हम IC की वैल्यू निकाल लेंगे और IB की वैल्यू निकालेंगे। VRB, अच्छा अब VRB कैसे फाइंड करेंगे हम, ये VRB भी लेकिन रिकमेंडेड यही है कि ये 19.2 आया। वैसे ये तो बन इतना ही रहा है तकरीबन 19.2 माइनस 0.7 और 20 में से जो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 19.2 ही आएगा। तो हमने ये जो VRB फाइंड किया है तो इसको डिवाइड करके RB से तो हम IB की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इससे हम बीटा निकाल के IB और IC से तो हमें इस ट्रांजिस्टर का इस 3904 का बीटा पता चल गया। अब यही काम हम एक 4401 के लिए भी करेंगे। तो 4401 के लिए हम सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे 4401 से। तो अब 4401 इसका हम VCE फाइंड करेंगे कि VCE कितना है, इसका VBE कितना है, और मेन काम है इसका VRC जो कि 12.85 के करीब आ रहा, और इसका VRB जो कि 19.25 के आ रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इन दोनों का, 3904 और 4401 का, इनका बस अराउंड 1.8 वोल्टेज का फ़र्क है। तो उसके बाद हम इसका मेजर करते हैं VC और VCE। VC जो है इसका 6.98 और VCE भी यही होगा क्योंकि E तो हमारा ग्राउंड है, और VB जो है 0.63 PN जंक्शन पर इसके करीब ही आना चाहिए। तो अभी ये हमारा इस तरह से पहला टास्क हो गया। तो अब हम इनके लिए फाइंड आउट कर लेंगे, इन करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और अपने टेबल में नोट डाउन कर लेंगे। फिर उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे कि दोनों में 3904 और 4401 में कितना डिफरेंस आया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आ गए अपने दूसरे टास्क की तरफ जो कि है वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन में हम सबसे पहले हमने जो इसका एनालिसिस है वो तो कर लिया है, एनालिसिस हमने कर लिया जो कि अब उसके प्रैक्टिकल मेजर वैल्यूज़ की तरफ आते हैं। तो अब इस सर्किट में हमने देने तो 20 वोल्ट थे जो कि हमारी सब इस स्टेशन से नहीं आते, तो हमने इसका -5 और 15 वोल्ट्स की सप्लाई को कंबाइन करके तो हम इससे 20 वोल्ट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3904 के लिए, क्योंकि हमने दोनों के लिए करना है 4401 और 3904 के लिए, तो हम 3904 के लिए इसकी वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका VB फाइंड करते हैं। VB के लिए इधर पॉजिटिव को मैं बेस पर लगाऊंगा और इसके जो है जो दूसरी प्रोब है इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। तो हमारे पास VB की वैल्यू आ गई 3.24। तो अब मैं इसको नोट डाउन कर लूँगा जो कि मेरे पास प्रैक्टिकली 3.4 आई थी, तो और जो मेरे पास मेड है वो 3.24 आ रही है, तो काफ़ी कम डिफरेंस है इनमें। उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसमें फाइंड करते हैं VE के लिए हम इस RE रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लेंगे जो कि आ रहे हैं 2.55। तो ये जो हमारी एनालिसिस में वैल्यू आई थी 2.73 उसके करीब ही है 2.56। तो अब हमारे पास VB आ गया, VB आ गया, VE आ गया। तो अब हम इसका मेजर करेंगे VC के लिए हम इसके कलेक्टर पर ये प्रोब लगाएंगे और अब इसको ग्राउंड कर देंगे। तो VC की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.12 जो कि 12.77 एनालिसिस की वैल्यू के करीब है। अब VCE फाइंड करने के लिए हम इसके कलेक्टर और मीटर
इन दोनों का डिफरेंस लेने के लिए इसकी दोनों प्रोब्स को, एक को कलेक्टर पे और एक को मीटर पे लगाएंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 10.56। और हमारे पास अब ये वैल्यूज़ आ गई VCE, VC, VE, VB की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम इनके जरिए इनसे IC, IB और IE की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम ये R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज भी हम फाइंड करना चाहें तो ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3904 के लिए जो इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, एनालिसिस की कंफर्मेशन मेयर के ज़रिए, वो हमने कर ली है। अब हम इसको 4401 पे आ जाते हैं। 4401 के लिए हम सिंपली इस ट्रांजिस्टर को 3904 को 4401 से रिप्लेस कर देंगे। 4401 से हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले वही VB की वैल्यू, बेस और ग्राउंड। VB की वैल्यू आ गई 3.3, स्लाइटली हायर है पिछली वैल्यू से 3904 से। और अब VE की वैल्यू 2.675। तो ये भी उससे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है इसकी वैल्यूज़ 4401 की। और अब VCE 10.106 और VC के लिए, अच्छा VCE और VC में क्या डिफरेंस है? VCE है कलेक्टर वोल्टेज माइनस मीटर वोल्टेज, जबकि जो VC है सिर्फ वो है कलेक्टर वोल्टेज माइनस ग्राउंड, जो माइनस रेफरेंस नोड। तो हम कलेक्टर और रेफरेंस नोड इनके ग्राउंड पे लगाते हैं तो हमारे पास आ गया है 12.77, जो कि हमारे पास VC है। VCE भी हमने फाइंड कर लिया और VC। अब हमने 3904 और 4401 दोनों के लिए कर लिया है इस टास्क को। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों की जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आई हैं उन दोनों को नोट डाउन करके उनके दरमियान में परसेंटेज डिफरेंस लेंगे, जो कि बीटा में हमारा जो डिफरेंस है वो 17.6 के करीब आ रहा है और IC में है 0.6 के करीब और VCE में 4.28 के करीब आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस। और जो इसका बेस करंट है वो उसमें काफ़ी फ़र्क है 42.4% का। तो अब हम इन सारी वैल्यूज़ को कंफर्म कर लिया है। तो अब हमारा ये टास्क जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस का है ये फिनिश हो गया है। और अब हम इसके कोई भी सर्किट एनालाइज कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर बायस और फिक्स्ड बायस का एनालाइज कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब आज की हमारी लैब कंप्लीट हुई। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू।